कहानी। एक उदयपुरम नाम का एक गांव था। वाह, गांव बहुत ही सुंदर और खुशहाल थी। उस गांव के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक पुराना घर था। वो राजैया और सतम्मा दंपति का घर था। गांव में सबसे ज्यादा अनाज राजैया ही उगाता था। फिर भी उस घर में दिया जलाने के लिए भी सतम्मा तड़प उठती थी। राजैया के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन मन की कमी थी। वो एक मशहूर कंजूस था। उसकी पत्नी सतम्मा भी पति के ही जैसी थी। दोनों एक एक रुपया जोड़कर अनाज के भंडार के नीचे पुराने घड़ों में गाड़ देते थे, लेकिन कभी पेट भरकर खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं। उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन उनकी शांत कंजूसी में विघ्न आ पड़ा। शाम का समय, सतम्मा घर में दिया जलाना है या नहीं, इसका हिसाब लगा रही है। एजी, अंधेरा हो रहा है, वो चिमनी जला दूं क्या? अभी क्या अंधेरा हुआ है? अभी तो मुर्गियां भी अपने घोंसले में नहीं लौटी। आकाश में तारे निकलने तक दिए का क्या काम? तेल की बर्बादी। कल रात आप अंधेरे में ही खाना खाते हुए चावल के दाने नीचे गिरा रहे थे, उन पे चींटियां लग गईं। बस कर, एक दाना भी नीचे नहीं गिरा। तूने जो मुट्ठी भर परोसा था, उसमें से नीचे गिरने के लिए था ही क्या? तू चूल्हे के पास ही बैठ जा। और मेरे काम का क्या? सतम्मा, घर में ही हो क्या? हाँ। फिर सतम्मा बाहर आके गई। क्या है रे लच्छवा, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? क्या कोई आफत आ गई है? आफत आई है या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। शहर से तुम्हारा छोटा भाई शिवैया और उसकी पत्नी पार्वती बैलगाड़ी बंधवा कर निकले हैं। अभी बाजार में मिले सुबी शेट्टी ने बताया, कल सुबह तक तुम्हारे आंगन में होंगे। हाँ, ये बात सुनते ही सतम्मा और राजैया दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। राजैया के हाथ से हिसाब की किताब फिसलकर नीचे गिर गई। क्या कहा? रिश्तेदार हमारे घर? हाय राम, लच्छवा सच में? वे क्यों आ रहे हैं? अभी फसल कटाई का समय नहीं है, कोई त्योहार नहीं है। मुझे क्या पता, रिश्तेदार आने के लिए भी समय और मुहूर्त चाहिए क्या? तुम्हारा भाई 5 साल बाद आ रहा है, अच्छे से खातिरदारी करना। अच्छा, मुझे खाना बनाना है, मैं चलती हूँ। लच्छवा के जाते ही राजैया और सतम्मा ने दरवाजा धड़ाम से बंद किया और अंदर दौड़े। हाँ, सत्यानाश! सुना तूने सतम्मा? तेरा भाई आ रहा है। वो अकेला नहीं आ रहा, उस पेटू पत्नी को भी साथ ला रहा है। मेरा भाई कोई पेटू नहीं है जी, लेकिन पार्वती, हाँ, उसे सब तरह के स्वाद चाहिए, शहर की आदतें। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? वे कल आएंगे, कम से कम 2 दिन रह बिना नहीं जाएंगे। मतलब 4 समय का खाना, सुबह नाश्ता, दोपहर को सब्जियां, रात को खीर। हाय मेरा पैसा, मेरा अनाज। हमने जो नए चावल की बोरी छिपा कर रखी है, उसकी बात सुनने लग गई तो फिर हमें नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हमें एक नाटक करना होगा। नाटक? कैसा नाटक? हमें ऐसा नाटक करना होगा जैसे हम बहुत गरीब हो गए हैं। कहना होगा कि इस साल पूरी फसल चूहों ने खा ली। कहना होगा कि घर में एक दाना भी नहीं है। क्या अद्भुत बात कही है जी। हाँ, मैं भी उनके आते ही पेट दर्द का बहाना बनाकर खाट पर लेट जाऊंगी। खूब कहा। इतना ही नहीं, असली उपाय ये है, हमारे पिछवाड़े में रखी नई चावल की बोरियां हटाकर अनाज के भंडार गांधे के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं। तो उन्हें खाने में क्या देंगे? सुबह मैं खेत से आते वक्त पुराने सड़े हुए ज्वार जो पड़े हैं ना, वे थोड़े ले आऊंगा। उन्हीं की पतली सी माड़ बनाकर परोस देंगे। कहेंगे, इसके सिवा हमारे घर में कुछ नहीं है भाई, हमें माफ कर दो। उस माड़ की बात देखकर, उस फटी हुई चटाई को देखकर वे खुद ही शाम को गाड़ी जुड़वाकर भाग जाएंगे। अद्भुत। चलिए अभी उन चावल की बोरियों को हटाते हैं। अगले दिन सुबह शिवैया और पार्वती बैलगाड़ी से उतरे। दोनों के चेहरों पर खुशी थी। उनके उतरते ही राजैया कमजोरी का नाटक करते हुए चबूतरे से उठा और खांसते हुए, जीजा जी कैसे हैं? कितने दिन हो गए आपको देखे। आओ साले साहब, आओ भाभी जी आओ। क्या खाक अच्छे हैं, सब उस भगवान की दया है। पार्वती कही। कहाँ हूँ सतम्मा, कहाँ हूँ? घर को इतना अंधेरा और गंदा देखकर हैरान रह जाती है। सतम्मा कही। कहाँ हूँ पार्वती? यहीं खाट पर पड़ी हूँ, पूरी रात पेट दर्द से जान निकल रही थी। पार्वती कही। अरे क्या हुआ दीदी, चेहरा इतना सूखा क्यों गया है? वैद को नहीं बुलाया? वैद? उसे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है भाभी। इस साल सारी फसल बर्बाद हो गई, खाने को अन्न नहीं है, भूख से पेट में आंतें मरोड़ रही हैं। राजैया कहा। हाँ साले साहब, हमारे कर्म ही फूट गए। आपके आने के समय कम से कम अच्छा पानी देने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। अरे कितना कष्ट आ गया जीजा जी। दीदी आप चिंता मत कीजिए, ये लीजिए, शहर से आपके लिए थोड़े फल और पकवान लाए हैं। हाँ? फिर राजैया मन ही मन में, ये नहीं रे, पैसे चाहिए। अरे ये सब क्यों साले साहब? हमें पहले दीदी की हालत देखनी होगी। पार्वती तुम दीदी के पास ही रहो। जीजा जी आप आइए,
हम जरा गांव के वैद्य से मिलकर आते हैं। वैद? नहीं साले साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसों की चिंता मैं कर लूंगा, आप चलिए। राजैया को समझ नहीं आया कि क्या करे। ना चाहते हुए भी शिवैया के साथ बाहर चल पड़ा। सतम्मा धीरे से खाट से उतरी। अरे उसे तो बाहर बेच दिया, अब तुम्हारे लिए कुछ तो पकाना होगा ना। अरे दीदी, तुम्हें पेट दर्द है ना, तुम मत उठो, मैं ही पकाती हूँ। चावल कहाँ है बताओ। चावल? अरे बताया नहीं ना, घर में एक दाना भी नहीं है भाभी। उस कोने वाले घरे में कल की सड़ी हुई ज्वार की माड़ है, उसे ही गर्म करके पी लेते हैं। यही है क्या दीदी जो आप खाते हैं? ये तो पशु भी नहीं पीते। हमारी जिंदगी ऐसी है भाभी, कमजोरी आ रही है, मैं फिर सो जाती हूँ। पार्वती को समझ नहीं आया कि क्या करे। इतने में शिवैया और राजैया वापस आ गए। वैद्य ने दवा दी है दीदी, कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बात कही, कमजोरी की वजह से दर्द है, अच्छा ताकतवर खाना खाना चाहिए। राजैया कहा, ताकतवर खाना? अरे माड़ के लिए ही गति नहीं है। तो इसीलिए जीजा जी मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय? मेरी बहन और जीजा जी ऐसे कष्ट में हो तो मैं देखता नहीं रह सकता। मेरे पास शहर से लाए हुए पैसे हैं, बाजार जाकर जरूरी चावल, दाल, सब्जियां सब मैं ही खरीद कर लाऊंगा। तुम खरीदोगे? हाँ, इतना ही नहीं, आपकी फसल फिर से आने तक, मतलब कम से कम 6 महीने तक हम यहीं रहकर आपको पलकों पर बिठा कर रखेंगे। ये बात सुनते ही राजैया और सतम्मा दोनों के दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। शिवैया और पार्वती के बाहर जाते ही राजैया और सतम्मा कमरे में दौड़े। सुना आपने, 6 महीने हमारे घर में ही रहेंगे। राजैया कहा, 6 महीने नहीं, 6 दिन भी मैं उन्हें झेल नहीं सकता। ये हमें डुबोने के लिए ही आए हैं। उस शिवैया की नजर मेरी जायदाद पर है। अब क्या करेंगे? वे बाजार जाएंगे तो हमारी इज्जत जाएगी। राजैया के घर में दाने नहीं है तो उसका साला खरीद रहा है कहकर पूरा गांव ढिंडोरा पीटेगा। इतना ही नहीं, वो हमारे घर में 6 महीने रहेगा तो हमने जो धन छिपाया है वो उसकी नजर में पड़ जाएगा। हाय, मेरा पेट दर्द का नाटक भी उल्टा पड़ गया। नहीं, एक और रास्ता है। हमने सोचा था वे हमसे गरीब हैं, लेकिन वे हमसे ज्यादा अमीर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमें साबित करना होगा कि हम उनसे बड़े हैं। हमें कहना होगा कि उनकी मदद की हमें जरूरत नहीं है। मतलब हमें साबित करना होगा कि हम गरीब नहीं हैं। दौड़ो, भंडार के नीचे गाड़ी हुई नई चावल की बोरी बाहर निकालो, मकान पर रखे नए कंबल उतारो, पिछवाड़े से सब्जियां तोड़ लाओ। अद्भुत, उनके पैसे हमें नहीं चाहिए, हम ही उन्हें दावत खिलाते हैं, तब वे खुद शर्मिंदा होकर आप तो अच्छे खासे हैं कहकर कल ही गाड़ी जोड़ लेंगे। हाँ, मेरा पैसा मैं खर्च करूंगा, लेकिन 6 महीने उन्हें पालने से अच्छा है एक दिन दावत देकर विदा करना ही फायदेमंद है। चलो जल्दी। शिवैया और पार्वती बाजार से वापस आने तक घर का नक्शा ही बदल गया था। अंधेरे में डूबा घर अब 3 दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। फटी चटाइयों की जगह नई चटाइयां थीं। आओ साले साहब, आओ भाभी जी, आओ, इतनी जल्दी आ गए? क्या जीजा जी ये सब? अरे कुछ नहीं भाभी, मेरा पेट दर्द कम हो गया। आप आए हैं ये जानकर खुशी से उठ बैठी। ये देखो, तुम्हारे लिए ही गर्मा गर्म पुलाव और वड़े बनाए हैं। पार्वती कही, दीदी तुमने बनाया ये सब, लेकिन सुबह तो दाने नहीं है कहा था। वो तो मेरे साले साहब के साथ मेरा मजाक था। मेरे घर में दानों की कमी होना क्या, उस भंडार घर में मेरी दौलत भरी पड़ी है। हाँ भाभी, हमें किसी की दया नहीं चाहिए, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। शिवैया और पार्वती ने एक दूसरे को देखकर, ओहो, ऐसा है, मतलब आपको हमारी मदद की जरूरत नहीं है। 6 महीने यहाँ रहने का मेरा विचार आपको पसंद नहीं आया क्या जीजा जी? अरे ऐसा कुछ नहीं है साले साहब, तुम 6 महीने नहीं 6 साल रह सकते हो, लेकिन तुम्हें शहर में काम होंगे ना। मतलब आप चाहते हैं कि हम कल ही चले जाएं? दीदी वो ठीक है जीजा जी, अपना नाटक बंद कीजिए। आपके भंडार के नीचे छिपाए चावल, मचान पर छिपाए कंबल, सब हमें पता है। राजैया और सतम्मा सन रह गए। दीदी, हमें देखकर आपको गरीब होने की जरूरत नहीं है। हम आपकी जायदाद बांटने नहीं आए, आपका प्यार बांटने आए हैं। हाँ जीजा जी, आपने 1-1 रुपया जमा किया, खुशी की बात है, लेकिन उस पैसे का सुख भोगे बिना। साले साहब, मुझे माफ कर दो। भैया, मेरी भी गलती है, अपने पति को समझाने के बजाय मैंने भी उनका साथ दिया। अरे माफी किस लिए, अब समझ गए ना, पैसा हमारी जरूरतों के लिए और 4 लोगों की मदद करने के लिए होता है, उसे गाड़ कर रखने और खुद भूखे रहने के लिए नहीं। अब देखिए घर कितना खिला खिला लग रहा है। सच कहा साले साहब, आपने ही मेरी आंखें खोली। सतम्मा, वे विधा लाओ, आज मैं अपने रिश्तेदारों को जमींदार की तरह खाना खिलाऊंगा। कमाया हुआ धन रिश्तेदारों और अपनों के साथ बांटने पर ही उसका असली मूल्य होता है। कंजूसी से जमा की गई दौलत मन को शांति नहीं देती, बल्कि बने बनाए रिश्तों को भी दूर कर देती है।